इस पूरे वर्ल्ड की सबसे प्रेशियस चीज मतलब सबसे महंगी चीज क्या है? तो ऑफ कोर्स गोल्ड या डायमंड, क्योंकि यही बहुत महंगा है। देन यही इस वर्ल्ड की सबसे महंगी चीज हो सकती है। तो गोल्ड और डायमंड या जितनी भी महंगी चीजें अभी तक आप देखते आ रहे हो वो सभी इस वर्ल्ड की सबसे महंगी चीज नहीं है। इस पूरे वर्ल्ड की सबसे महंगी चीज जो है वो है एंटी मैटर। जी हाँ, एंटी मैटर इस पूरे वर्ल्ड की सबसे महंगी चीज है। अगर इसके 1 ग्राम अमाउंट की बात करें तो वह 62.5 ट्रिलियन डॉलर का होगा, जो कि इंडियन करेंसी में इतने रुपए होगा, जो कि पृथ्वी पर मौजूद टोटल अमाउंट ऑफ मनी से भी ज्यादा है। आखिर क्या है ये एंटी मैटर और क्यों ये इतना हमारे लिए महंगा है, जानेंगे इस वीडियो में। एंटी मैटर, जैसा कि नाम से ही लगता है कि ये मैटर का अपोजिट यानी विपरीत होगा। तो हाँ, एंटी मैटर मैटर का बिल्कुल विपरीत होता है। आपके आसपास जो कुछ भी है वो मैटर का बना हुआ है। जी हाँ, जितनी भी चीजें आपके आसपास मौजूद हैं वो सब मैटर हैं। आप जिसमें ये वीडियो देख रहे हो आपका मोबाइल फोन एक मैटर का बना हुआ है। यहाँ तक कि आप भी मैटर के ही बने हुए हो। मैटर पार्टिकल्स या एटम से मिलकर बना होता है, जबकि एंटी मैटर एंटी पार्टिकल्स या एंटी एटम से मिलकर बना होता है। जिस तरह एटम्स के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज के साथ प्रोटॉन मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के साथ न्यूक्लियस का ऑर्बिट करते हैं, उसी प्रकार एंटी एटम्स के न्यूक्लियस में एंटी प्रोटॉन्स होते हैं और पॉजिट्रॉन न्यूक्लियस का ऑर्बिट करते हैं। बट इनका चार्ज एटम्स के पार्टिकल्स के चार्ज के विपरीत होता है। जैसे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को, बट एंटी पार्टिकल्स में एंटी प्रोटॉन नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है और एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर एक हाइड्रोजन परमाणु बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार एक पॉजिट्रॉन और एक एंटी प्रोटॉन मिलकर एक एंटी हाइड्रोजन परमाणु बनाते हैं। और जब मैटर और एंटी मैटर के एटम्स मिलते हैं तो वो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को गामा रेस के रूप में क्रिएट करते हैं। हिरोशिमा, जापान का वो शहर जिस पर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर लिटिल बॉय बॉम्ब को गिराया था और 3 दिन बाद नागासाकी में सुबह 11:01 पर फैट मैन बॉम्ब को गिराया था। तो अगर हम इन दो बॉम्ब से क्रिएट हुई एनर्जी का कंपैरिजन 1 ग्राम एंटी मैटर से क्रिएट हुई एनर्जी से करें तो वो एनर्जी 1 ग्राम एंटी मैटर की एनर्जी से कम है। मतलब 1 ग्राम एंटी मैटर इतनी ज्यादा एनर्जी को क्रिएट करता है जितना ये दोनों बॉम्ब मिलकर भी नहीं कर पाए। जी हाँ, इतनी ज्यादा एनर्जी को क्रिएट करता है एंटी मैटर। तो सवाल ये है कि क्या एंटी मैटर इस यूनिवर्स में है? तो हाँ, एंटी मैटर इस यूनिवर्स में हो सकता है, पर साइंटिस्ट को अभी तक अंतरिक्ष में एंटी मैटर देखने को नहीं मिला है। पर वैज्ञानिकों ने इसे आर्टिफिशियली बनाया है, पर ये इतना कम था कि इसकी ऊर्जा से सिर्फ एक बल्ब ही कुछ समय के लिए जलाया जा सकता था और कुछ ही मिनट्स के बाद इस एंटी मैटर का एनहिलेशन हो गया। मतलब ये एंटी मैटर मैटर के साथ मिलकर अपने आप को समाप्त कर लिए। पर अगर अंतरिक्ष की बात करें तो कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जब बिग बैंग के बाद मैटर का फॉर्मेशन हुआ तो उतने ही सेम इक्वल अमाउंट में एंटी मैटर भी बना और फिर इनमें एनिहिलेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये एक दूसरे को समाप्त करने लगे और एनर्जी को गामा रेस के रूप में छोड़ने लगे। पर फॉर्चुनेटली इस एनिहिलेशन के एंड में कुछ मैटर बच गया
जो इस यूनिवर्स में स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज के रूप में हमें आज देखने को मिलता है। पर कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि एंटी मैटर अभी भी इस यूनिवर्स में मौजूद है, पर उसे हम अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। पर अगर हम रिसर्चर्स के उस डाटा को एनालाइज करें जिसमें वैज्ञानिकों ने एंटी मैटर के कुछ पार्टिकल्स को क्रिएट किया था, तो जितना पैसा उन पार्टिकल्स को बनाने में खर्च हुआ, उसी के एस्टिमेट कैलकुलेशन से 1 मिलीग्राम एंटी मैटर, जी हाँ 1 मिलीग्राम, ना कि 1 ग्राम को बनाने में 100 बिलियन का खर्चा आएगा। बट अगर हम इसकी एनर्जी का किसी काम में यूज करते हैं तो इसकी रेवेन्यू इसको बनाने की रेवेन्यू से कई गुना कम होगी। पर इसे बनाने के बाद दूसरा सबसे कठिन काम होता है इसे स्टोर करना, क्योंकि जैसे ही ये मैटर के कांटेक्ट में आएगा तो ये एनिहिलेट हो जाएगा और जनरेट एनर्जी बहुत ज्यादा विनाश कर देगी। इसीलिए इसे ऐसे सिस्टम में रखना होता है जिसमें ये मैटर के कांटेक्ट में न आए। इसीलिए साइंटिस्ट इसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन में स्टोर करते हैं। इस डिवाइस को पैनिंग ट्रैप भी कहते हैं। पर इसमें हमारे लिए कुछ ही नैनोग्राम पार्टिकल्स को रखना सेफ होगा, क्योंकि ज्यादा अमाउंट ऑफ एंटी मैटर हमारे लिए टू डेंजरस साबित हो सकता है। एंटी मैटर को स्विट्जरलैंड जेनेवा में स्थित सर्न लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में कॉस्मिक गामा रेस को इंटेंस टेम्परेचर में अल्ट्रा हाई स्पीड में कोलाइड कराया जाता है, जिससे एंटी पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। पर अगर ऐसे ही कोलाइडर से एंटी पार्टिकल्स बनाए जाएं, तो 1 मिलीग्राम एंटी मैटर बनाने में हमें हजारों साल लग जाएंगे। पर दोस्तों, नेचुरली भी एंटी मैटर हमारे एटमॉस्फेयर में बनता है। जब कॉस्मिक गामा रेस हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं, तो वो कोलाइड हो जाती हैं, जिससे कुछ ही नैनो सेकेंड्स के लिए एंटी पार्टिकल्स बनते हैं। क्योंकि एटमॉस्फेयर में मौजूद मैटर से वो तुरंत ही एनहिलेट हो जाते हैं। पाउल डिराक पहले ऐसे फिजिसिस्ट थे जिन्होंने एंटी पार्टिकल्स के बारे में अपनी मैगजीन द ग्रेटेस्ट ब्रिटिश थ्योरिस्ट में 1928 में ये कहा था कि पार्टिकल की भी एक मिरर इमेज होती है। मतलब पार्टिकल ही नहीं बल्कि उनकी मिरर इमेज यानी एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं। और 1932 में अमेरिकन फिजिसिस्ट कार्ल डी एंडरसन ने पहली बार पॉजिट्रॉन को डिस्कवर किया, जिससे पाउल डिराक और कार्ल डेविड एंडरसन को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। पर एंटी मैटर का यूज क्या होता है, ये भी एक बड़ा सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा। तो इसका सबसे बड़ा यूज है इसकी लॉट ऑफ एनर्जी, जिसका हम कहीं पर भी इसे प्रोडक्टिव बनाकर इसका उपयोग कर सकते हैं। एंटी मैटर का उपयोग युद्ध में एक विध्वंसक हथियार की तरह भी हो सकता है, क्योंकि बुलेट में लगा कुछ नैनोग्राम एंटी मैटर ही अपने टारगेट को हिट करते ही एक तोप की तरह उसका विनाश कर देगा। एंटी मैटर का सबसे बड़ा उपयोग स्पेस में है, क्योंकि अभी हमारे पास जो स्पेस क्राफ्ट हैं वो स्पेस की ट्रेवल एज द कंपैरिजन ऑफ लाइट बहुत ही धीमी गति से करते हैं। पर जब एंटी मैटर को स्पेस क्राफ्ट में एज अ फ्यूल उपयोग किया जाएगा तो उनकी स्पेस ट्रेवल स्पीड 50% तक बूस्ट हो जाएगी और हम इस यूनिवर्स को बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे। इस ब्रह्मांड की बड़ी से बड़ी मिस्ट्रीज को सॉल्व कर पाएंगे। हम पृथ्वी जैसे अनेक प्लेनेट को डिस्कवर कर पाएंगे, उन पर अपनी बस्तियां बसा पाएंगे, हम एलियंस से मिल पाएंगे और ये हमारी सबसे बड़ी रीचेबिलिटी यानी उपलब्धि होगी। इसके अलावा एंटी पार्टिकल्स का उपयोग मेडिकल लाइन में भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है। पॉजिट्रॉन के थ्रू हम अपने बॉडी की हाई रेजोल्यूशन इमेज को डिटेक्ट कर पाएंगे, जिसे पॉजिट्रॉन इमिशन टेमोग्राफी यानी PET कहा जाता है। इसके थ्रू हम अपने बॉडी की किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके थ्रू कैंसर को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। पर अगर हम पूरे वर्ल्ड की
बात करें तो हम इतने ही अमाउंट ऑफ एंटी मैटर को बना पाए हैं जिससे एक कप चाय को ही गर्म किया जा सकता है। पर साइंटिस्ट का कहना है कि आने वाले कुछ ही वर्षों में हम ऐसी टेक्निक की खोज कर लेंगे जिससे कम खर्चे में एंटी मैटर के ज्यादा अमाउंट को बनाया जा सके। पर एंटी मैटर की ये सफलता हमें एक बहुत बड़े खतरे में डाल देगी, क्योंकि जिस तरह अपने आप को स्ट्रॉन्ग साबित करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स बनाए गए हैं, उसी तरह एंटी मैटर वेपन्स की भी होड़ लग जाएगी, जो कि एक लॉट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव वेपन होगा। देन नाउ द एंड। तो इस नर्वसनेस से बाहर आकर अभी की लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि ये सब हमसे अभी बहुत दूर है। तो लाइक करो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो, शेयर करो अपने उन दोस्तों को जो ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हो, साथ ही सब्सक्राइब करो इस चैनल को ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए। गुड बाय।